ओके सर, सो आपने अभी जो समझाया कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है, तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाएगा और इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है? एक्चुअली हम डिसाइड करते हैं कितने एमएम की पथरी है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है और किडनी पे कितनी असर है। मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कहाँ पे रुकी हुई है, इन्फेक्शन है कि नहीं है और इसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि यूरिन की जो नली है, किडनी की नली है, वो 3 एमएम की रहती है और उसमें जो पथरी अगर मान लो 7 एमएम तक रहती है तो वो 70-80% केस में दवाई से निकल सकती है। हम दवाई ऐसी देते हैं कि नीचे का भाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए, साथ में जो एडवाइस देते हैं फ्लूइड इंटेक की, वो सब उसके हिसाब से वो पथरी निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो कि पथरी छोटी भी है, 3 एमएम की भी है और अगर उसने किडनी पे असर कर दिया तो इसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे डीजे स्टेंटिंग, हम स्टेंट रखते हैं। जैसे मान लो कि दोनों साइड की किडनी की नली में एक साथ में पथरी फंस गई है, तो उसकी वजह से अगर वो क्रिएटिनिन का रिपोर्ट बढ़ता है, किडनी पे असर हो रही है, तो उसको हम इमरजेंसी में इवन रात को भी ऑपरेशन में लेके अंदर स्टेंट मतलब एक नली रख देते हैं बाईपास जैसी। तो उससे क्या होता है कि जो किडनी पे असर हुई है वो थोड़ी कम हो जाए। ये सब इमरजेंसी ऑपरेशन है। लेकिन अगर मान लो पेन कम हो जाता है तो हम दवाई देते हैं, 7 दिन के लिए भी देते हैं, 10 दिन के लिए भी देते हैं कि उसमें 7 एमएम तक की पथरी 70-80% केस में निकल जाती है। हाँ, लेकिन 10 एमएम हो और उसके ऊपर हो तो उसमें सर्जिकल मैनेजमेंट ज़रूरी। हाँ, लेकिन वो इमरजेंसी में करना है कि वो प्लान करके करना है, वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम और अकॉर्डिंग टू सीटी स्कैन के रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जो मेडिकल मैनेजमेंट में ऑप्शन है, वो दवाई देते हैं, नीचे का भाग थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा फोर्सफुली यूरिन आए उसके हिसाब से फ्लश होकर निकल जाए वैसी दवाई देते हैं। थोड़ा सा यूरिन में वो पथरी डिज़ोल्व हो जाए वैसी दवाई भी चालू करते हैं। तो उससे क्या, यूरिक एसिड, मान लो कि यूरिक एसिड की पथरी है तो वो डिज़ोल्व होकर निकल सकती है, लेकिन कैल्शियम की पथरी वो डिज़ोल्व नहीं होती है, तो उसमें फिर वो दवाई काम नहीं करती है, तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जो पहले जो ऑपरेशन आते थे, बहुत सारा लंबा जो चीरा आता था, 20 से 25 टाँके आते थे, वही ऑपरेशन आजकल वो बिना छेद में भी होता है। अगर छेद करने की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी 3 से 4 एमएम का ही छेद होता है, वो भी एक सिंगल छेद होता है जिसमें हम टाँके या ऐसा कुछ लेते नहीं हैं। जो बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुका है इसमें और वो सब अवेलेबल है, ट्रीटमेंट यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और सर्जरी की बात करूँ तो पथरी की साइज़, उसका जो हार्डनेस, उसका जो शेप और कहाँ पे है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। उसमें पहला ऑप्शन आता है ESWL, जो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर सॉफ्ट स्टोन है उसमें हम बाहर से, जैसे बिना कोई छेद के बाहर से साउंड से उसको तोड़ते हैं, उसके चूरे होते हैं और वो पथरी निकल जाती है, उसका हम बोलते हैं ESWL। उसके बाद जो ऑप्शन है, मान लो कि पेशाब की नली में है, तो हम पेशाब की नली तक पेशाब के रास्ते से जाके एंडोस्कोपी से उसको लेज़र से तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसी टाइम पे निकाल देते हैं। वो उसको हम बोलते हैं URS, यूरेट्रोस्कोपिक रिट्राइवल ऑफ स्टोन। दूसरा ऑप्शन है कि जो अगर किडनी में स्टोन है, किडनी तक हमारा वो जो स्ट्रेट दूरबीन है वो पहुंचना नहीं है, तो उसके लिए जो एडवांस हुआ है वो है फ्लेक्सिबल दूरबीन। वो पेशाब के रास्ते, पेशाब के जो रास्ता है वहीं से हम जाते हैं किडनी तक फ्लेक्सिबल दूरबीन लेके, और हर एक कोने में जो भी पथरी रहती है उसको हम तोड़ के चूरे करके निकाल देते हैं। उसको हम बोलते हैं RIRS, मतलब रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, जिसमें छेद नहीं होता है और सब पथरी एक साथ में ही निकाल सकते हैं। इवन दोनों साइड में भी एक साथ में निकाल सकते हैं, वो उसको हम बोलते हैं RIRS। दूसरा ऑप्शन है कि मान लो पथरी, उसके भी लिमिटेशन रहते हैं, फ्लेक्सिबल दूरबीन के भी लिमिटेशन रहते हैं कि 15 mm तक की पथरी होती है वो हम दूरबीन से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 15 mm से बड़ी है तो उसमें छेद करके निकालना पड़ता है। लेकिन छेद में भी जो मैंने जैसे बताया कि 3 mm का ही छेद रहता है, बहुत ही छोटा। अगर ऑपरेशन के बाद आप ढूंढने जाओ तो वो छेद मिले ना मिले ऐसा भी हो सकता है, इतना छोटा छेद रहता है, उसमें टाँके हम लेते नहीं हैं। और उसमें भी छेद करते हैं, वो जैसे ऑपरेशन के लिए एडमिट किया, छेद से ऑपरेशन किया, एक ही नाइट रुकना होता है, दूसरे दिन हम छुट्टी दे देते हैं। कोई नली नहीं रहती है, कोई टाँके नहीं आते हैं और पेन भी कम रहता है क्योंकि वो छेद ही कम है, तो पेन, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं। और छेद करते हैं तो हम लेज़र से उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसी टाइम पे निकाल देते हैं। और अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो उसमें लास्ट में हम वो चीरे वाला ऑप्शन भी रखते हैं, जिसमें सब ऑप्शन जो ऑप्शन है वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें लेप्रोस्कोपी से भी ऑपरेशन होते हैं।